गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 को करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक्स का रूट्स निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें जो कंसेप्ट का जरूरत है पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट माने डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे तीन कंडीशंस आएगा। आपका नेचर ऑफ रूट्स में तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशन है अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट एक ही बात है। नंबर 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। नंबर 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाता है, 0 से छोटा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उस समय इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है जो अभी मैंने बताया तो इस एक्सरसाइज को करने में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। a इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 5। ए कहां से आया, जो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वहां से आया। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है इसलिए a इक्वल टू 2। उसी तरह x का कोफिशिएंट b, दैट मीन्स यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है माइनस 3 लिखा। कांस्टेंट टर्म कितना है 5, जिसका साथ x नहीं होता है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8 5 40, यानी इक्वल टू माइनस 31 है। माइनस 31 क्या है, 0 से छोटा है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो नेगेटिव आएगा वो 0 से छोटा होगा। तो यहां पे जब 0 से छोटा आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो अब इसको आपको करने का, आगे करने का जरूरत नहीं है। इसको और आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। ये यहीं पे फिनिश हो गया इसका आंसर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ गया। यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, therefore equation has no real roots। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू आता या इक्वल टू 0 आता तो हमको और आगे करने की जरूरत था, तो इसमें नहीं आया इसलिए हमको अभी आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसको हम करने जा रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें कितना ये 3b माइनस 4 रूट 3c इक्वल टू 4 कैसे आया, जैसे इसका पहले मैंने बताया था जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा ये निकालना पड़ेगा आपको। बी स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आपका हो गया 4 माइनस 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 स्क्वायर मीन्स प्लस 4 जा 16 √3 इंटू 3 16 3 जा 48। कैसे आया देखिए, 4 स्क्वायर 16 √3 स्क्वायर 3 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 इक्वल टू 0 आया। ये 0 आया तो इसका मतलब क्या है, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब पे 0 आया, नेगेटिव आ जाता तो हम आगे नहीं बढ़ते, यहीं पे खत्म हो जाता, नो रियल रूट्स लिख के खत्म हो जाता। लेकिन 0 आया है और 0 आने से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बाय 2a, यानी क्या होगा माइनस बी, माइनस कितना है माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस a कितना हो गया 0 डिवाइड 2a, यानी माइनस माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस 4√3 प्लस 0 बाय 2a कितना है 2 इंटू ए 3, यानी डिवाइड बाय 6। दो बार भी यही लिखना है आपको, आइदर और में। क्यों दो बार लिखना है, क्योंकि प्लस 4√3 प्लस 0 प्लस 4√3 बाई 6 ही आएगा, फिर प्लस 4√3 बाई 6 माइनस 0 सेम आएगा, जैसे डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इसको आप तोड़ सकते हैं, 2√3 बाई 3 को आप √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं, एक √3 एक 2 काट गया, आपका 2 बाई √3 बचा, इसमें उसी तरह 2 बाई √3 बचेगा। तो आंसर हो गया आपका 2 बाई √3 कॉमा 2 बाई √3, ये आपका रूट्स हो गया इसका। अब हम लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपका है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर a कितना है 2, b माइनस 6 c 3। अब इसका हम b² माइनस 4ac निकालेंगे, b² माइनस 6² माइनस 4ac 6² माइनस स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी माइनस कर दीजिए 2 3 में 2 1 12 आया b² माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, सिंस b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा हो गया, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स, माने दो अलग अलग रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स दो अलग अलग, अनइक्वल तो x का जो वैल्यू आएगा वो दो अलग अलग वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे करना है क्वाड्री फॉर्मूला सेम, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका हो गया माइनस b कितना है देख लीजिए अच्छा से, माइनस 6, साइन में ध्यान देना है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना है 12 इसका रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 2, यानी ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस। अब √12 मीन्स क्या होता है 2√3, कैसे देख लीजिए 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6, यानी स्क्वायर रूट जब किए ये दोनों 2 मिला के एक 2 और एक √3 रह गया सिंगल, तो उसको रूट में डाल देते, तो 2√3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे कभी मत काटिएगा, कोई लोग ऐसे भी काट देते हैं, इसको ऐसे नहीं कटेगा, बीच में प्लस माइनस प्लस या माइनस रहेगा तो इसमें कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लिए 2 3 जा 6 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, 2 2 जा 4, यानी ये आपका आ गया 3 प्लस माइनस √3 बाय 2, यानी आंसर कितना हो गया आपका 3 प्लस √3 बाय 2, एक आंसर हुआ, दूसरा 3 माइनस √3 बाय 2। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों से यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है
तो आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स होगा उसमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों को भी मदद करने के लिए उनको भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।